नमस्कार दोस्तों, मैं समीर पटेल। आज हम भारत देश की उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे सत्ता और मीडिया आपसे छुपा रही है। मैं आपको सच दिखाऊंगा इस भारत देश की नेताओं की और उस मीडिया की जिसने लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है। मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहाँ है सबका साथ और सबका विकास का नारा? लगे हुए हैं। सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कराते हैं। मजहर ले रहे हैं। जी आप इतनी मेहनत करते हैं, विज्ञापन तक सीमित है। थकते क्यों नहीं है? Wants to know। देश भी जानना चाहेगा। आप अपने इसमें सवाल पूछना अपराध बन चुका है। जब ईद होती है तो बकरे काटो। प्रधानमंत्री मोदी का सीना हमारी तबाही हुई है। दोस्तों, हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है विकास किसका हुआ है? फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गई है, यानी 542% का उछाल। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति 58,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 9.5 लाख करोड़ हो गई है। यह 1534% का चौंकाने वाला उछाल है। वहीं दूसरी तरफ है भयंकर भुखमरी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 55वीं रैंक से गिरकर आज 102वें स्थान पर है। देश की बड़ी आबादी आज भी भूखी सो रही है। यह कैसी विडंबना है? कहाँ है सबका साथ और सबका विकास का नारा? आपकी असली ताकत यह वोटर आईडी कार्ड आपके हाथ में। अगली बार वोट देने के लाइन में खड़े हो, अपनी खाली थाली और इन अमीरों की भर्ती तिजोरियों के बीच का फर्क याद रखना। दोस्तों, अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। हम सिर्फ हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, बल्कि धीमा जहर ले रहे हैं। यह प्रदूषण हमारे सीधे फेफड़ों पर हमला करता है, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर तक होता है। आंकड़ों की बात करें तो जहाँ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का AQI आमतौर पर 40 से 50 के बीच रहता है, वहीं हमारी देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 400 के पार चला जाता है। यह कितना बड़ा अंतर है, जरा सोचिए। इसलिए दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना मतलब रोज 25 सिगरेट पीने के बराबर है। और यह जहर हमारे बच्चों की औसत आयु 10 साल तक कम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन बार बार चेतावनी दे रहा है कि भारत 2.5 पार्टिकल्स के मामले में सबसे खतरनाक देशों में से एक है। यह वैश्विक स्तर पर प्रमाणित हो चुका है कि हम जहर में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सुन रही है? नहीं। जो जागरूक नागरिक इस जहर भरी हवा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह पकड़ा जा रहा है और बेरहमी से जेलों में डाला जा रहा है। क्या इस देश में सवाल पूछना अपराध बन चुका है? सरकारी हमारे समस्याओं को ठीक करने के बजाय आवाज को दबाने में व्यस्त। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक न हवा साफ होगी, न सिस्टम सुधरेगा। दोस्तों, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले 10 सालों में कर्ज और सूखे के कारण 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। 2025 में भी हर दिन औसतन 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं। हमारे देश के विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र राज्य 2025 में जनवरी से मार्च तक सिर्फ इस 3 महीनों में 767 किसानों ने अपनी जान दी है। क्या यही है वो देश जो अपनी रीढ़ की हड्डी को खो रहा है? जब किसान ही मर रहा है तो हमारा देश किस पर खड़ा है? सोचिए। जब वह नेता सत्ता के सिंहासन पर बैठता है तो उसे अन्नदाता किसान का दर्द क्यों नहीं दिखता? अब बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। एक तरफ तो हम दुनिया को दवाई बेचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने देश की हेल्थ केयर सिस्टम दम तोड़ रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है तो कभी डॉक्टर नहीं है। हालात इतने बदतर हैं कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी फर्श पर हो रही। नहीं पड़ेगा, क्या करें जब नहीं देख रहे तो। सोचिए, यह हमारे देश की माताओं और बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। जब कोई मर जाता है तो शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती। परिवार मजबूरन अपने प्रियजनों के शव को ठेले पर या कंधे पर ले जाने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, यह बदहाली सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह सरकार की प्राथमिकताओं में कमी का सबूत है। जब तक स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफा नहीं बल्कि मानवाधिकार के लिए नहीं बनेगी, तब तक यह स्थिति नहीं सुधरेगी। बात करते हैं देश की एजुकेशन व्यवस्था की। जिस देश में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसी देश में पैसों की कमी से एक पिता अपनी बेटी की शिक्षा छुड़वाने पर मजबूर है। क्या ये नारा वोट और विज्ञापन तक सीमित है? दोस्तों, विकास के दावे की और एक सच्चाई देखिए।
बिहार में दरभंगा से कुछ महज किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल पिछले 20 सालों से खुले आसमान के नीचे भरता है। 20 साल, क्या हमारी सरकार को इस बात की खबर नहीं है? यह किस तरह की नजरअंदाजी है? गर्मी हो या बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, हमारे देश का भविष्य खुले मैदान में ज्ञान हासिल करने को मजबूर है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, विकास सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में नहीं है। यह स्कूल हमारी व्यवस्था के ऊपर एक तमाचा है। शिक्षा के नाम पर ईंट पत्थर रखकर उसे स्कूल बोल दिया जाता है, तो कहीं शिक्षा देने के बजाय शिक्षक ही सोते पाए जाते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल ही शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं। गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना तक नहीं देख सकता। जब शिक्षा ही ऐसी होगी तो कैसा होगा इस देश का भविष्य? यह हालत थी अपने देश की एजुकेशन व्यवस्था की। जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, वही युवा आज धर्म और जाति के मुद्दों में क्यों उलझा हुआ है? आसाम 1983, दिल्ली 1984, मुंबई 1992 और सबसे बड़ा और दर्दनाक दंगा 2002 में गुजरात में हुआ। ना तो औरतों को बख्शा गया, ना लाचारों पर दया। मासूम बच्चों की चीखों से भी उनका दिल नहीं पसीजा। उस भीड़ ने दरिंदगी की हर इंतहा को पार कर दिया। इन दंगों में न जाने कितने बेगुनाह और मासूम बच्चे और बूढ़े मारे जाते हैं, कितनी महिलाएं विधवा होती है, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनों की रोजी रोटी बंद हो जाती है सिर्फ इस धर्म की आग में। और अब बात है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। जब मीडिया सच्चाई दिखाने के बजाय सत्ता की चाटुकारिता में लगी हो, जब सवाल पूछने के बजाय सत्ता के तारीफों के पुल बांधे जाते हो, तो मैं इसे कैसे कह दूं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? बैठ जाता है। और सुनिए, वास्तविक तौर पे इस्लाम का बढ़ने का मुख्य कारण है कि 4 शादियां करना अलाउ कर दिया, 100 रखे कर दिए। 4 हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं। पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, तो इस प्रदेश में तो कोई दूसरे प्रदेश में आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? पहले अपने आप को तो सुधारे। फुल ब्लैक में अपने पति को महाराज ये 3 साल से अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ हेलो नहीं क्या मारेगी? क्या मारेगी मुझे? क्या मारेगी? ये हाथ प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। मैं जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे, हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है, तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। इंडियन नेवी की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मीडिया किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछने के बजाय उनकी चापलूसी में व्यस्त थी। और देखिए ये लोग कैसे भड़काऊ डिबेट्स अरेंज कराकर लोगों को भटका रहे हैं। इन डिबेट्स में ज्ञान नहीं, केवल आपत्तिजनक कमेंट्स, लड़ाई और गाली गलौज होती। कुछ महीने पहले हुआ सिंदूर ऑपरेशन के वक्त यही मीडिया ने सिर्फ व्यूज और टीआरपी के लिए फेक न्यूज किस तरह से फैलाए थे, आपको याद ही होगा। युवा जो देश का भविष्य है, उन्हें विकास के मुद्दों से भटकाकर उन्हें नफरत की आग में धकेला जा रहा है। क्या यही पत्रकारिता है?
मीडिया नहीं दिखाती महंगाई का बढ़ता दर, नहीं दिखाती बेरोजगारी की मार, नहीं दिखाती अस्पतालों की बदहाल हालत और भ्रष्टाचार की बढ़ती दर। इसके बजाय यह युवाओं की दिशा भटकाकर दंगे भड़काने वाले मुद्दों को क्यों उठाती है? हमें जागना होगा, सवाल पूछना होगा। जब हम अपनी वोट की शक्ति को जाति और धर्म से ऊपर रखकर, तभी एक विकसित और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाएं जो बदलाव चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।